हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप केमिस्ट्री के 25 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो इस बार नए पैटर्न पर होने वाले एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। क्योंकि इस बार 25 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे तो उसमें से 6 या 7 क्वेश्चन तो श्योरली केमिस्ट्री से आएंगे। तो इसलिए हमने 25 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिसमें से लगभग एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन आपको इन 25 प्रश्नों के अंतर्गत जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है क्या? पहला AgCl Pb NO3 होल ट्वाइस या FeSO4 या CaCO3 कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर होगा A AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। दूसरा देखें, भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम क्या है? क्या हो सकता है? कॉपर है, ऑप्शन जिंक है, सल्फर है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा A कॉपर। तीसरा क्वेश्चन देखें, क्षारीय विलयन का pH मान है, ठीक है, कितना होता है? 0 होता है या 7 होता है या 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा D 7 से अधिक। ठीक, और चौथा क्वेश्चन देखें, अम्लीय विलयन का pH मान है, या ऐसा पूछें कि H2S का विलयन का मान क्या है या H2SO4 का विलयन मान क्या है। तो इसमें आंसर बताएंगे आप C 7 से कम। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, तो 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान होगा। ऑप्शन देखें, A 6 होगा, B 7 होगा या 8 होगा या 10 होगा। तो कौन सा हो सकता है? इसमें आंसर होगा कौन सा? A 6 होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, ये है शुद्ध जल का pH मूल्य है, कौन सा होगा? 0 होगा या 1 होगा या 7 होगा या 14 होगा। तो इसका आंसर होगा 7 C। ठीक है, देखें और सातवां, धावा सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ये कौन सा होगा? B Na2CO3 × 10H2O। ठीक, और देखें यहाँ पे आठवां क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? आप देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है? 2 होगा या 1 होगा, 3 होगा या 0 होगा। तो इसका आंसर होगा 2 होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 होगी। ठीक, नवा क्वेश्चन देखें, पेयजल को शुद्ध या जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, CaOCl2 CaCl2 या CuCl2 या CaCO3। ठीक, आप अंदाजा लगाएं आंसर का। आंसर क्या हो सकता है? इसको जो है ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें आंसर है पहला CaOCl। 10वां क्वेश्चन देखें, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका B सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन 11 देखते हैं, मीठे सोडे का अणुसूत्र क्या है? मीठे सोडे का अणुसूत्र क्या है? NaCl Na2CO3 NaHCO3 या NaCO3। तो इसमें आंसर होगा C NaHCO3। ठीक, ये वाला। अब देखें 12 क्वेश्चन नंबर 12, एंटीमनी क्या है? एंटीमनी क्या है? ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर, एंटीमनी क्या है? तो इसका आंसर होगा उपधातु है, धातु नहीं है, न तो अधातु है, ये उपधातु है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर ही अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? या ऐसा हो सकता है आपका क्वेश्चन कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, या ऐसा हो सकता है कि निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा सोडियम या और कैल्शियम। ठीक है, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ये पहला मैग्नीशियम या जिंक। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 15, पीतल है, पीतल क्या है? आपका आंसर है धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है। आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा मिश्र धातु। पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, अब देखें
जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आपको भटकाएगा, क्योंकि इसमें सिल्वर शब्द का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे इसमें सिल्वर नहीं होता है। आंसर भी होगा कि एजी, मतलब कि सिल्वर है ये नहीं होगा। क्वेश्चन 17 है कि कार्बन की परमाणु की संयोजकता क्या है? ठीक है, आपका आंसर है 2 है या 3 है, 4 है या 5 है। आंसर इसका होगा सी 4 है। देखें 18वां क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? यूरिया हुआ था, या सोडियम क्लोराइड हुआ था, या शर्करा हुआ था, या ग्लूकोज हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा यूरिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग सभी कंपटीशन क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है। और देखें 19वां, निम्नलिखित में से किस यौगिक समूह में कीटोनी उपस्थित है? देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर स्टूडेंट्स होगा डी, ये। ठीक है, जो ये अनुबंध है इसका आंसर ये होगा, कीटोनी का अनुबंध ये है। तो आते हैं स्टूडेंट विश्व क्वेश्चन पे देखें, फफोलेदार कॉपर है, इसमें कौन सा ऑप्शन फफोलेदार कॉपर को दिखाता है? ठीक है, पहला शुद्ध कॉपर, या कॉपर एस्क, या कॉपर की मिश्र धातु, या कॉपर जिसमें 20% अशुद्धियाँ होती हैं। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स डी, कॉपर जिसमें 20% अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, अब देखें 21 नंबर, क्षारीय धातुएं हैं, इसमें से कौन सी क्षारीय धातुओं का जो है समूह है? तो इसमें स्टूडेंट्स होगा आपका आंसर ये बी। ठीक है, ठीक। और देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, C2H6 का IUPAC नाम क्या है? C2H6 का IUPAC नाम क्या है? 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथेन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एथेन और मेथेन आपको ध्यान रखना है। मेथेन का सूत्र होता है CH4 और एथेन का होता है C2H6। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, या Na2CO3 × 10H2, या CaOCl2, या NaOH? तो इसका आंसर होगा बी, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, देखें 24 नंबर, लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, KMnO4। अब देखें अगला, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? स्टूडेंट्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है, इसमें आप देखें जो सबसे बड़ा सूत्र होगा वही सूत्र फिटकरी का होगा। आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये है आंसर इसका पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। ठीक है, तो इसके साथ और थोड़े से और क्वेश्चन हैं, आप देख लेते हैं यहाँ पे, जो ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। जैसे जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2 है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब POP, जो आप POP घरों में करवाते हैं, उसका जो रासायनिक सूत्र है वो है 2CaOSO4 × 2H2O। ठीक है, और नौसादार सूत्र है NH4Cl। ठीक है, इन सभी को आप जरूर याद करिएगा। ठीक है, इसको आप याद करके जरूर जाइएगा, ये भी आपकी परीक्षा में हो सकता आ जाए। देखें लाफिंग गैस का सूत्र है N2O। ठीक है, लाल सिंदूर है Pb3O4, शुष्क बर्फ है CO2 जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके 25 क्वेश्चन हो गए। और तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपको हर विषय के इस प्रकार के क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।